हेलो स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी का प्रोबेबिलिटी 13.1 एक्सरसाइज का सम करेंगे इस वीडियो में। तो पहले हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो हमको याद रखना है, P ऑफ A कंडीशनल B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B और PB। ये हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। इस फॉर्मूला के जरिए हम सम करेंगे। पहले नंबर 1 सम है, ये फॉर्मूला हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। Number 1 sum है, given that E and F are events such that P of E is 0.6, P of F 0.3 and P of E intersection F 0.2. Find P of F। हम इस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। P of E conditional F is equal to P of E intersection F and P of F। ये हमारा है 0.2, ये हमारा है 0.3 इज इक्वल टू 2/3। ये हमारा आंसर है नंबर 1। नंबर 2, P ऑफ A कंडीशनल E, सिर्फ यही रहेगा। ये हो गया 0.2, ये है 0.6 इज इक्वल टू 2/6 मतलब 1/3। ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब सेकेंड सम में हमको P ऑफ A कंडीशन B निकालना है। दे दिया है P ऑफ A, ये फॉर्मूला लिखेंगे सिर्फ P ऑफ A कंडीशन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय P ऑफ B। आप ये फॉर्मूला लर्न कर लेना और कुछ फॉर्मूला है हम सम के साथ ये डिस्कस कर देंगे, क्योंकि 5 तो अगर इसको हम उठाएंगे 32/50, 0.5 मतलब 0.50 मतलब 16/25। ये हमारा आंसर है। अब नंबर 3 में P ऑफ A दिया है, P ऑफ B दिया है, P ऑफ B कंडीशन A दिया है। फाइंड P ऑफ A इंटरसेक्शन B। पहले हम ये 1 का करेंगे। P ऑफ B कंडीशन A, ये फॉर्मूला होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय P ऑफ A। ये दे दिया हमारा 0.4, P ऑफ A इंटरसेक्शन B मतलब ये हो गया 0.8। तो हमारा P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.8 इज इक्वल टू 0.32। ये हमारा ये वाला आंसर। नंबर 2 करेंगे। P ऑफ A कंडीशन B, P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय P ऑफ B। ये पहले वाला सम में 0.32,
0.32 बाई पी ऑफ बी कितना है 0.5 ये 32/50 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 64/100 इक्वल टू 0.64। अब नंबर 3 ये एडिशन थ्योरम प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला हम लगा दिया 0.8 प्लस 0.5 माइनस 0.64। इसको कैलकुलेट करने में अगर 8.5 1.30 इसको अगर 0.64 माइनस करेंगे 0.64 66 ये हमारा 64 नहीं होगा, ये हमारा 32 होगा, क्योंकि इस वैल्यू को लगाना है, गलती से इधर लिख दिया है। तो इधर अगर 34 32 करेंगे 0.98 इक्वल टू 0.98, ये हमारा एक आंसर है, ये एक आंसर है और ये एक आंसर है। अब फोर्थ सम में ये निकालना है, गिवन ये है, तो हमको पहले P ऑफ एक कंडीशन B को हम ऐसे लिख सकते हैं P ऑफ A इंटरसेक्शन B, P ऑफ B। अब इंटरसेक्शन को निकालना है पहले, तो ये है 2/5 इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B, P ऑफ B है 5/13, तो इसमें आ जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 2/5 इंटू 5/13, ये 5 कट दिया, ये 2/13। अब P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस ऑफ P ऑफ A इंटरसेक्शन B। इधर PA 2PA इक्वल टू 5/13, तो PA होता है 5/26। अब ये वैल्यू हम लगा देंगे 5/26 प्लस 5/13 माइनस 2/13, इसमें 26 के एलसीएम करेंगे 5 प्लस 10 माइनस 4 इक्वल टू 11/26, ये हमारा आंसर है। नंबर 5 में PA दिया है, PB दिया है, P ऑफ A यूनियन B दिया है, फाइंड इसको। पहले हम एडिशन थ्योरम लगाएंगे।
ये दिया है 7/11, ये हो गया 6/11, ये 5/11 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 6/11 प्लस 5/11 माइनस 7/11। इसको अगर सॉल्व करेंगे 6 प्लस 5 माइनस 7, तो हमारा आ गया पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 4/11। ये हमारा एक आंसर आ गया। नंबर 2, पी ऑफ ये आ गया 4/11, पी ऑफ बी था 5/11, 11 काट दे इक्वल टू 4/5। ये आंसर है। नंबर 3, पी ऑफ बी कंडीशन ए ये है 6/11, मतलब 4/6 ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। हम नंबर 6 के सामने अगर कर जाएंगे तो हमारा ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, मतलब हम पहले इसको ऐसे लिखेंगे एस, अब बोला नंबर 1 हेड ऑन थर्ड टॉस, मतलब हेड ऑन थर्ड टॉस क्या होगा, ये लिख सकते हैं, ये थर्ड टॉस है, ये है, मतलब हम लिखेंगे ई इक्वल टू बोला एफ ऑन द फर्स्ट 2 टॉस। अगर फर्स्ट 2 टॉस में हम हेड करेंगे तो ये और ये आएगा एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, ओनली हेडेड हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मतलब 1/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा 1 2 3 4 4/8 मतलब हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा 2/8 मतलब 1/4। तो अब हम इधर करेंगे सम को,
therefore P of A B sorry E F ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट में जाएंगे। टू एटलीस्ट टू हेड, कम से कम टू, एटलीस्ट मतलब कम से कम टू, टू से ज्यादा भी हो सकता है। तो पहले ई क्या लिखेंगे, हेड 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 टेल, और कोई में ये है और टू से ज्यादा नहीं है, ये 2 3 4, और एक बोला है एटमोस्ट टू है। एटमोस्ट मतलब एटमोस्ट इधर मतलब टू हेड्स, ज्यादा से ज्यादा टू हेड हो सकता है और हेड नहीं भी हो सकता है। तो पहले हम लिखेंगे इसको छोड़ के, क्योंकि इसमें 3 हेड है, बाकी सब में हमारा आइदर टू हेड और वन हेड और नो हेड, तो हम इसको छोड़ के सिर्फ लिख देंगे। अब इंटरसेक्शन जब करेंगे ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब कॉमन हो जाएगा। इसमें अगर ई का साथ एफ का इंटरसेक्शन करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ई पी ऑफ ई मतलब 4/8, पी ऑफ एफ 7/8। अब हमको इस फॉर्मूला में करना है, जैसे पी ऑफ ई कंडीशन एफ, तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी ऑफ एफ। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ क्या है, 3/8, ये है 7/8, तो 8 8 काट दिया, मतलब आंसर है 3/7। ये हमारा आंसर है। नंबर 3 में ई है एटमोस्ट टू टेल्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 टेल रहेगा, मतलब हम इसको 3 टेल को छोड़ के लिख सकते हैं। तो ई हो जाएगा हमारा
एफ में एटलीस्ट वन टेल, कम से कम वन टेल होना चाहिए। तो इसको छोड़ के लिख देंगे एफ को एटलीस्ट मतलब कम से कम वन टेल होना चाहिए। तो इसको दो टेल भी हो सकता है, मतलब इसको छोड़ के लिख देंगे एटलीस्ट मतलब कम से कम वन टेल, वन से ज्यादा भी हो सकता है। तो ई ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ करेंगे कॉमन क्या आएगा, इसको छोड़ के सभी, इसको छोड़ के सभी आएगा, क्योंकि ये दोनों दोनों में नहीं है, मतलब हम लिखेंगे हेड हेड टेल। तो हमारा P ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या होगा, ये है 6/8। P ऑफ E में है 7/8। P ऑफ F में है 7/8। तो हमारा निकालना है P ऑफ E ये 6/8, ये है 7/8 इक्वल टू 6/7। ये हमारा आंसर है। अब 7 को देखेंगे, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। पहले हम एस लिखेंगे, टोटल एलिमेंट्री इवेंट। एस को पहले हम लिखेंगे, उसका बाद में हम 2 कॉइन हेडेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये हमारा। अब हमको नंबर 1 करना है, टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन। तो हम ई ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 2 कॉइन में भी टेल है, 1 कॉइन में टेल चाहिए, तो हेड टेल, टेल हेड। अगर एफ बोलेंगे, एफ क्या है, 1 कॉइन शो हेड, मतलब हेड टेल, टेल हेड। तो हमारा ई ऑफ इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, हेड टेल, टेल हेड। तो P ऑफ टू बाई फोर, P ऑफ E 2/4, P ऑफ F 2/4। अब आपको ये निकालना है P ऑफ
ई कंडीशन एफ, इसमें क्या है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ, ये है 2/4, ये भी 2/4, मतलब 1। अब सेकेंड सम में, सेकेंड में करेंगे, ई में नो टेल्स अपीयर, कोई भी टेल अपीयर नहीं होगा, तो ई को नो टेल्स अपीयर मतलब कम, एक ही है हेड, एफ की नो हेड अपीयर्स, तो एफ क्या होगा, ओनली टेल टेल, तो पी ऑफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, नल, तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0, पी ऑफ ई इज इक्वल टू 1/4, पी ऑफ एफ ये भी 1/4, तो हम अगर करेंगे पी ऑफ ई कंडीशन एफ इज इक्वल टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी ऑफ एफ इज इक्वल टू 0 बाई 1/4 इज इक्वल टू 0, ये हमारा प्रॉब्लम है।